सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत करने की तरदीद कर दी और कहा कि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे। अमले ने बिल वापस भेजने की यकीन दहानी कराई, मगर आज उन्हें पता चला कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। वज़ारत कानून ने रद्द अमल में कहा कि बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करने का आइन में ऑप्शन नहीं। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने सदारती अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। अपने अमले से कई बार तस्दीक भी की कि बिल वापस कर दिए हैं। अमले ने बिल वापस भेजने की यकीन दहानी कराई। आरिफ अलवी ने लिखा कि आज इन्हें पता चला कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि इन्हें माफ कर देगा, लेकिन वो उन लोगों से भी माफी मांगते हैं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर के बयान पर वजारत कानून ने रद्द अमल में कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या मंजूरी के वापस करने का आइन में ऑप्शन नहीं। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर के पास कोई मुशाहिदा था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। वो इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने आमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए।